A warm welcome to beautiful family. Today we are going to start preposition with letter W. Okay, so this is the last preposition which we are going to do. So इसके बाद जो है preposition वो हम खत्म कर देंगे. मतलब preposition के letter A से लेके W तक हमने सारे जो है वो कवर कर लेंगे आज. ठीक है, A से B तक हमने कर लिए हैं और W आज हम करेंगे. राइट? ओके, द फर्स्ट वर्ड इज W. W से हम क्या करेंगे? विद वर्ड करेंगे. ओके, विद का मीनिंग क्या होता है? विद मीन टू से हमें पता है कि साथ होना. ठीक है, बट किसी कॉन्टेक्स्ट में जो विद का मीनिंग चेंज हो जाता है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, एक में ये आएगा कि हाँ साथ बोल रहे हैं हम. ठीक है, और नेक्स्ट में जो कॉन्टेक्स्ट हम करेंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जैसे कि मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? अच्छा, हम ना इसको एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. मतलब कि क्या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? नंबर 1 कि डू यू लिव. नंबर 2 पे विद योर पेरेंट्स. ठीक है, अब इसको हम कंबाइन करते हैं. मतलब कि डू यू लिव विद योर पेरेंट्स मीन टू से क्या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो. यहाँ पर तो मीनिंग हो रहा है इसका साथ. ठीक है, ओके. अच्छा, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने ना ये काम अपने हाथों से करा है. मैंने ये काम अपने हाथों से करा है. मतलब कौन सा काम करा है? मतलब कि मैंने चेयर बनाई है. चलो मैं बोल देती हूँ कि मैंने चेयर बनाई है ना. मैंने चेयर बनाई है, मैंने ये चेयर अपने हाथों से बनाई है. तो मैं इसको कैसे बोलूंगी? ये भी एक सेंटेंस है, वाक्य है. उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. नंबर 1 में मैं क्या बोलूंगी कि मैंने ये चेयर बनाई है. आई मेड दिस चेयर. क्या किया? आई मेड दिस चेयर. मेरे साथ प्रैक्टिस करिए साथ के साथ. आई मेड दिस चेयर. मैंने चेयर बनाई ना. अब सेकंड में क्या होगा? विद माई ओन हैंड्स, कि मैंने अपने हाथों से. नंबर 1 में क्या था कि मैंने चेयर बनाई. आई मेड दिस चेयर. नंबर 2 पे विथ माई ओन हैंड्स, मतलब मेरे अपने हाथों से चेयर बनाई. इसकी देखो ये स्ट्रक्चर जैसे जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, इसको बार बार रिवाइज करोगे, होप सो कि यू विल ग्रास्प द वर्ड. और एक सेंस को समझते समझते आपने इसको क्रैम करना है. नॉट क्रैम का मीनिंग ये नहीं कि हमने इसको रटना ही है. मतलब कि इसके सेंस को समझते समझते इसके स्ट्रक्चर को क्रैम करना है और इसको आपने गो थ्रू करना है. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि किसी कॉन्टेक्स्ट में हम ले लेते हैं कि विद को अगर हम किसी और अगर सिचुएशन में देखते हैं कि सपोज करो अब हम अलग सिचुएशन करें कि हम बोलते हैं कि ये वक्त जो है ना कि तुम समय के साथ साथ ना करते हैं कि तुम सब भूल जाओगे, है ना. समय के साथ साथ तुम सब भूल जाओगे. होता है ना कि कोई हमें कोई ट्रेजेडी हुई होती है ना, तो आप अपने फ्रेंड को थोड़ा दिलासा देते कहते हो कि भाई आप ना समय के साथ सब कुछ भूल जाओगे, है ना. तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 में कि तुम भूल जाओगे सब कुछ, है ना. मतलब कि you will forget everything. नंबर 2 पर with time. अब with time का क्या मतलब है कि समय के रहते समय के साथ. अब यहाँ पर हम साथ एक सेंस में लगा रहे हैं, बट मीन द सेंस कि ये बिल्कुल ही अलग सिचुएशन में हमने यूज करा है. क्लियर? ओके. अच्छा, अगर हम किसी लड़की की बात करते हैं ना, कोई लड़की क्या है कि मतलब कि उसने अपने एक फ्रेंड के साथ क्या कर लिया? झगड़ा कर लिया. ठीक है, 2 फ्रेंड्स का झगड़ा हो गया. ठीक है, तो क्या है कि उनमें कोई कहा सुनी हो गई है. तो आप क्या बोलोगे भाई? अब आप क्या बोलोगे कि आप ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं उन बातों को आप रिपीट करो. तो आप ये बोलोगे कि हाँ इन चीजों को भूल जाओ. तो उसे मतलब कि भूल जाओगे ना, समय के साथ साथ भूल जाओगे. ठीक है, इसमें हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? नंबर 1 में कि यू विल फॉरगेट हर, मतलब कि यू विल फॉरगेट हर मतलब कि उसे भूल जाओगे. ठीक है,
यू विल फॉरगेट हर। नंबर सेकंड पे विद टाइम। विद टाइम एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन को हमने याद करना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आपने क्रैम करना है, सिचुएशन को समझते प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ साथ में आपने 5 सेंटेंसेस और बनाने हैं। अच्छा, एक हम करते हैं, सपोज करो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जाना चाहूंगी, है ना। अगर आपकी परमिशन, कहीं हम बैठे हुए हैं तो हमने जाना है ना, कोई हमसे बड़ा है तो हम पहले पूछते हैं कि अगर आपकी परमिशन है तो मैं जाना चाहूंगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो 2 पार्ट की टेक्निक कर रहे हैं, इसके साथ आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगी और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ आएगा, एक सेंस समझ आएगी कि मैं जो बोल रही हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ वो मैं क्यों बोल रहा हूँ और इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है, और इसके पीछे क्या मीनिंग है। इज इट क्लियर? यस। तो ये आप समझोगे कि अगर मुझे 1 दिन की प्रैक्टिस से, 2 दिन की प्रैक्टिस से, 3 दिन की प्रैक्टिस से, 4 दिन की नहीं, तो इसके लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस 24/7, ठीक है। आपको हर वक्त प्रैक्टिस करनी है अगर आपको ये चीजें सीखनी है। स्पेशली प्रेपोजिशन एक बेस्ट पार्ट है। क्लियर? अच्छा, हम क्या कर रहे थे कि मैं ये बोल रही थी कि अगर आपकी परमिशन है तो मैं जाना चाहूंगी। अब मैं जाना चाहूंगी तो सीधा तो नहीं बोल रही हूँ ना, तो मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, कोई बड़ा है मेरे से, तो मैंने उस प्लेस को वहां पर छोड़ना है, उस प्लेस से जाना है मैंने, तो मैं नंबर 1 पे बोलूंगी कि विद योर परमिशन। अब विद योर परमिशन जो है, विद योर परमिशन, ठीक है। विद योर परमिशन का ये मीनिंग है कि आपकी परमिशन के साथ। अब सेकंड क्या है इसका मैं आपको बताती हूँ कि आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगी, ठीक है। अब इसमें हमने, अगर हम इसकी हिंदी कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है मैंने कि आपकी परमिशन के साथ मैं जाना चाहूंगी। बिल्कुल ही कोई सेंस ही नहीं बन रही है। तो हमने एक एक्सप्रेशन याद कर लिया कि जहां पर हमने किसी से पूछना है कि अगर आपकी इजाजत हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ये वाला विद योर परमिशन, ये पार्ट यूज करेंगे कि अगर आपकी परमिशन हो तो, ठीक है। सपोज करो ऐसे कोई आपको पूछ रहा है कि आपने जाना है अभी आप जाना चाहोगे, तो उसमें हम पूरा नहीं बोलेंगे कि विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू गो। हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि यस विद योर परमिशन, विद योर परमिशन, ठीक है। तो ऐसे कह के हम मतलब पोज ले लेंगे। क्लियर? तो आपने इससे मिलते जुलते, ये हमने जो विद है, एक तो विद का मीनिंग हमने करा है साथ, और एक हमने करा है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अलग मीनिंग करा है, जिसका मीन क्या है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको हमने सीखा है। तो इससे रिलेटेड आपने मिनिमम 10 to 15 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसी से मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है विद इन। अब विद इन जो है, विद इन अगर हम बात करते हैं तो विद इन को हम क्या बोल सकते हैं, ये किस सेंस में आता है, लाइक अंडर की सेंस में आता है, इन की सेंस में आता है, ठीक है। मतलब कि किसी चीज के अंदर, है ना। सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि एक ना मॉडम है, ठीक है, एक मॉडम है, वो कंप्यूटर के अंदर है, तो मैं उसको कैसे बोलूंगी, एक मॉडम है तो क्या बोलूंगी, नंबर 1 पे कि देयर इज अ मॉडम, फर्स्ट में, ठीक है, कि दिस इज अ मॉडम, या फिर हम देयर इज अ मॉडम, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम देयर लगाएंगे तो वो सोफिस्टिकेटेड बनेगा, ठीक है। एक मॉडम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, किसी के अंदर की बात करें तो हम क्या लगा सकते हैं कि नंबर 1 पे देयर इज अ मॉडम, नंबर 2 पे विद इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर एक मॉडम है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आप 5 से 10 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको इजिली ग्रास्प हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नंबर 2 पर अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं ना ये चीज, ये काम 10 मिनट में खत्म कर दूंगी, मिनट में। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि मे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या बनाएंगे कि आई विल फिनिश, नंबर 2 पे विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, रिपीट करिए इसको, I will finish within 10 minutes. Exactly. Yes. अब सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि ना मैं आपकी अगर कोई मदद मांग रहा है तो आप मदद नहीं कर सकते हो, हेल्प नहीं कर सकते हो, तो
मैं ये बोल रही हूँ कि मैं ना आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ ना, कि इट इज नॉट, जिसको हम बोलते हैं कि मेरे ये बस की बात नहीं है ना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए ना एक एक्सप्रेशन है कि जिसको हम बोलते हैं कि विद इन माई पावर। क्या बोलेंगे इसको? विद इन माई पावर। ठीक है, अब पावर में एग्जैक्टली अगर इसका मीनिंग करें ना, इसको अगर हम बोलते हैं फॉरेन लैंग्वेज में तो उसको पार बोलते हैं। डब्ल्यू बिल्कुल ही साइलेंट होता है ना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं चीजें स्टार्टिंग में। ठीक है, कि कैसे एक्सेंट रहेगा इस वर्ड का। ठीक है, अच्छा ये चीज मेरे बस की नहीं है ना, कि आपकी मदद करना मेरे बस की बात नहीं है, या फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। तो उसको हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे बोल सकते हैं कि इट इज नॉट। अब मतलब कि मैंने एक एक्सप्रेशन बताया कि विद इन माई पावर, वहां पे यूज करेंगे। इसको भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे कि इट इज नॉट विद इन माई पावर। अब सेकंड पे क्या आएगा? टू हेल्प यू। ठीक है, मेरे साथ दोबारा से बोलिए कि इट इज नॉट विद इन माई पावर। अब विद इन माई पावर है, ठीक है, विद इन माई पावर पे आपने स्ट्रेस देना है। ठीक है, इस पे आपने एक इम्पोज करना है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कर रहे हैं ना कि इट इज नॉट विद इन माई पावर। क्या? नंबर 2 पे टू हेल्प यू। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए आप कि इट इज नॉट विद इन माई पावर टू हेल्प यू, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो है ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से क्या है, बहुत ही ज्यादा मैच कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने डेली ये वर्ड हम डेली बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा